Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, hoping all of you are fine. Let us start our today's assignment. Today we are going to practice prepositions, and I will define what is meant by prepositions, and we will discuss certain things in detail. Preposition is one of the important question of your paper. It comprises 5 marks. That is in objective portion of the paper. जी बेटा, आज हम करेंगे preposition और preposition का सवाल. ये सवाल जो है 5 नंबर का होता है. आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में प्रेपोजिशन का सवाल जो है मौजूद होता है. 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा. 5 सेंटेंसेस आपके पास होंगे. आपने बहुत अर्ली क्लासेस में प्रेपोजिशन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ा भी होगा. उसको आज गो थ्रू करते हैं चीज़ों को. तो देखिएगा बेटा, जस्ट लुक एट दिस बोर्ड. व्हाट इज़, हाउ वुड यू डिफाइन अ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग. अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड which shows the connection of a noun or pronoun with another word. So preposition is a word which shows a connection of a noun or pronoun with other words. तो preposition एक ऐसा word होता है जो कि noun और pronoun का दूसरे words के साथ connection जो है वो जाहिर करता है, उसको जोड़ता है. preposition अगर मौजूद नहीं है प्रॉपर आपके सेंटेंस में, तो आपका वो फ़िक्रा क्या है, टूटा फूटा फ़िक्रा है. जैसे हम उर्दू में प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं पर, मैं, से, को, इस तरह से इंग्लिश की प्रेपोजिशंस भी हैं. अगर इन प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल ना किया जाए तो योर स्टेटमेंट इज़ गोइंग टू बी एम्बिगुअस एंड नॉट क्लियर इंडीड. तो हम देखते हैं preposition is a word which shows the connection of a noun or pronoun with another word. ठीक हो गया बेटे. एग्जाम्पल क्या है इसकी. मैंने एग्जाम्पल लिखी, शी इज़ इन द रूम. शी इज़ इन द रूम. इन इज़ द preposition. और इन shows connection between she and the room. इन किस में कनेक्शन दिखा रहा है, she and room में. Similarly, an other example is put your books on the table. Put your books on the table. On is the preposition here, and on shows a connection between what? Between what? Between books and table. Connection between books and table. So here we see that on conjunct these words or shows a connection between the books which are on table. A connection between the books and table. Next देखते हैं. What does a preposition tells? What does a preposition tells? एक preposition हमें क्या बताती है. देखें, what does a preposition tells? Number 1, where something is, कि कोई चीज़ कहाँ मौजूद है, that is the location. ठीक है. Number 2, when, number 2 ये है where something is going. Where something is going, कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है, किस तरफ इंडिकेशन हो रहा है, वो क्या है, डायरेक्शन है. फिर हमें क्या बताती है ये कि नंबर 1 क्या था, वेयर समथिंग इज़, कि कहाँ कोई चीज़ मौजूद है, लोकेशन है, प्लेस है, उसको इंडिकेट करती है. वेयर सम, नंबर 2, वेयर समथिंग इज़ गोइंग, वेयर समथिंग इज़ मूविंग टूवर्ड्स, कोई चीज़ किस जानिब मूव कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन को मूव कर इंडिकेट करती है. फिर हमें क्या बताती है, नंबर 3 पे आ जाइए, व्हेन समथिंग हैपन्स, कि वो व्हेन टाइम को इंडिकेट करता है. व्हेन समथिंग हैपन्स, ठीक है, विच टाइम, कि किस वक्त कोई चीज़, कोई वाक़या रूनुमा हो रहा है. ठीक है. आई गेट अप एट 6 o'clock. ठीक है. तो एट जो है वो व्हेन को इंडिकेट कर रहा है. समझ आगे बेटे. इसके अलावा नंबर 4 पे है द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, pronoun and another word in a sentence. हमने इसकी डेफिनेशन भी की थी. A relation between a noun and between a noun, pronoun and another word in the sentence. उनके रिलेशंस को इंडिकेट करता है. तो यहाँ तक आपने ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया कि ये क्या चीज़ है.
ठीक है जी। इसमें हमने क्या पढ़ा, द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन, ये हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी उसकी, और किसके साथ, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट डज अ प्रेपोजिशन टेल्स, ठीक है, वो हमने पढ़ा। फिर अब हम ये देखते हैं कि ये लोकेशन को, टाइम को, मूवमेंट को इंडिकेट करती है। तो लोकेशन के लिए कौन से वर्ड्स जो हैं प्रेपोजिशन के वो इस्तेमाल होते हैं, अबव, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, बाय, इन, इनसाइड, एटसेट्रा। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, अबव, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, बाय, इन, इनसाइड, एटसेट्रा। फिर आप ये देखते हैं कि टाइम को इंडिकेट करती हैं प्रेपोजिशंस जो हैं, उनके लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, अनटिल, टू, फ्रॉम, ऑन, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड हैं वो आपको लिख दी गई हैं। फिर मूवमेंट के लिए, ये तीनों मूवमेंट के लिए, डायरेक्शंस के लिए, अगेंस्ट, along, down, from, into, onto, out of, towards, etc. तो ये इतना हिस्सा भी आपका कंप्लीट हो गया। ये हमें क्या चीज़ बता रहा है कि आप लोकेशन, टाइम, मूवमेंट, डिफरेंट पोजीशंस में कौन कौन सी पर्टिकुलर जो प्रेपोजिशंस हैं वो आप यूज़ करते हैं, वो इसमें आ गया। अब एक नहायत इम्पोर्टेंट हिस्सा प्रेपोजिशंस का जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो क्या था, वो ये है 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। वो कौन कौन से प्रेपोजिशंस हैं जो 5 टाइप्स जिसको इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या आती है, सिंपल प्रेपोजिशंस। सिंपल प्रेपोजिशन 1 वर्ड प्रेपोजिशन होती है, सिंपल प्रेपोजिशंस होती है। डेफिनेशन क्या है कि दीज आर वर्ड्स लाइक, कैसे वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, अंडर, एटसेट्रा। ठीक है, these are common prepositions. These common prepositions can be used to describe a location, time और place. जैसे हमने ये देखा, ये सारी common prepositions हैं, इसमें common prepositions हैं। तो simple preposition क्या होती हैं कि these are words like, कुछ words मैंने लिख दिए इसमें, at, for, 1 word, at, for, in, on, off, under, etc. तो these common prepositions can be used किसके लिए, to describe location, time और place। इन चीज़ों को ये बयान करती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल मैंने एक दे दी, नंबर 1 एग्जांपल है, he sat on the chair। on the chair, ऑन किसी सरफेस को जाहिर करता है, ठीक है, किसी चीज़ पर, सरफेस, ऑन द सरफेस। तो बेटा ही सैट ऑन द चेयर, इनमें से मैंने एक का ये एग्जांपल ले लिया। फिर ये सिंपल प्रेपोजिशन ये भी है, द बुक बिलोंग्स टू हर। टू इंडिकेट करता है टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जिससे वो लिंक किए हुए है दैट पर्सन। तो टू यहाँ पर प्रेपोजिशन आ गई, ये कहलाती है इस तरह की प्रेपोजिशन सिंपल प्रेपोजिशंस। ठीक है बेटा, तो सिंपल प्रेपोजिशंस क्या है, दीज आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑन, ऑफ, अंडर, etc. And these common prepositions can be used to describe a location, place and time. Example क्या है, he sat on the table, on common preposition, और the book belongs to her, टू हर, टू भी कॉमन प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन है। ये सिंपल प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है। ठीक है बेटे, आपने इस बोर्ड पे क्या पढ़ा, आपने इस बोर्ड पे पढ़ा अब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, आपने पढ़ा प्रेपोजिशन हमें क्या चीज़ बताती है, हमें लोकेशन, टाइम या प्लेस, टाइम और डायरेक्शन बताती है। फिर वो मैंने वर्ड, कॉमन वर्ड्स जो हैं वो इसमें लिख दिए कि लोकेशन के लिए, टाइम के लिए, मूवमेंट के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, प्रेपोजिशनल वर्ड्स।
फिर अहम चीज़ 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। अभी हमने इस बोर्ड पे सिंपल प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं, आम किस्म की प्रेपोजिशंस जो क्या करते हैं, यूज टू डिस्क्राइब अ लोकेशन, टाइम और प्लेस। टाइम, प्लेस, लोकेशन, इन चीज़ों को बयान करती हैं, वन वर्ड, वो सिंपल कॉमन प्रेपोजिशंस है। ठीक है, तो बेटे बोर्ड अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आते हैं और नई चीज़ जो है वो आपको मैं समझाती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मज़ीद प्रेपोजिशंस की बाकी क्लासेस क्या कहती हैं। वेल बेटा, ये बोर्ड आपका मज़ीद क्या चीज़ें आपसे कह रहा है, इसको देखते हैं। आपने पढ़ी मुख्तलिफ 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर। तो वी जस्ट रेड अबाउट सिंपल प्रेपोजिशंस, और सिंपल प्रेपोजिशन के बाद द नेक्स्ट वन इज़ डबल प्रेपोजिशंस। डबल प्रेपोजिशंस क्या होता है, वो तो सिंगल वर्ड्स थे। यहाँ हम देखते हैं कि दीज आर 2 सिंपल प्रेपोजिशंस, 2 simple prepositions used together, often indicating directions। ये ज़्यादातर डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रही होती हैं। और क्या है, these are 2 simple prepositions used together। 2 prepositions को इकट्ठा इस्तेमाल किया गया, डबल preposition हो गई है। used together, often indicating location। और यानी वो कौन कौन सी preposition हो सकती हैं, कुछ into, 2 डबल प्रेपोजिशन हो गई, without डबल प्रेपोजिशन, within डबल प्रेपोजिशन, on to, up to, etc। ये क्या है, डबल प्रेपोजिशंस हैं। जब 2 सिंपल प्रेपोजिशन जुड़ जाती हैं यूज टुगेदर ऑफन इंडिकेटिंग लोकेशन, सो दीज आर डबल प्रेपोजिशंस। एग्जाम्पल मैंने लिख ली, इट इज़ अप टू अस, इट इज़ अप टू अस to find the answer। it is up to us to find the answer। तो यहाँ पर preposition क्या हुई, up to। up to is the preposition here। next one is the caterpillar turned into a butterfly। ये double preposition है, into। the caterpillar turned into a butterfly। बेटे आपने देखा डबल प्रेपोजिशंस क्या है कि these are 2 simple prepositions used together, often indicating locations। कैसे हो सकते हैं डबल प्रेपोजिशंस, जैसे into, without, within, on to, up to, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स मैंने आपको 2 दी। इट इज़ अप टू अस, इट इज़ अप टू अस टू फाइंड द आंसर, अप टू डबल प्रेपोजिशन। दूसरा क्या है, द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई, टर्न्ड इनटू डबल प्रेपोजिशन। कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई बन गया। ठीक है, द कैटरपिलर टर्न्ड इनटू अ बटरफ्लाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप कौन सी है। सेकंड टाइप डबल प्रेपोजिशन एंड थर्ड टाइप इज कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, मोस्टली डबल प्रेपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर अलाइक। कंपाउंड प्रेपोजिशंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more words, 2 or more words। तो कंपाउंड prepositions consist of 2 or more words। Usually a simple preposition and another word, यानी एक simple preposition and another word। It can be 2 or more than 2 words। Like हमारे पास क्या है, in addition to, ये क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। इन एडिशन टू, इन द मिडल ऑफ, कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ऑन बिहाफ ऑफ, 2 and more words। ऑन बिहाफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सारी क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशंस। तो कंपाउंड प्रेपोजिशंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more words, usually a simple preposition and another word या more words। जैसे to convey location, like मैंने इसमें क्या examples लिखे, on behalf of, in front of,
इन एडिशन टू, इन द मिडल ऑफ, एटसेट्रा। ये आपकी क्या हुई? कंपाउंड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट कम्स पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। हमने सिंपल प्रेपोजिशंस पढ़े, हमने कंपाउंड प्रेपोजिशंस पढ़े, डबल प्रेपोजिशंस पढ़े, हमने कंपाउंड प्रेपोजिशंस पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। देखें, दे हैव एंडिंग विद ईडी एंड आईएनजी। वो प्रेपोजिशंस जो ईडी पे ख़त्म होती हैं या आईएनजी पर, वो कहलाती हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। यानी पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस दे हैव एंडिंग विद ईडी एंड आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास एग्जाम्पल के लिए वर्ड क्या है जिनके आखिर में आईएनजी और ईडी आ रहा है और वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। कंसिडरिंग, एक एग्जाम्पल आपकी है कंसिडरिंग, आईएनजी ऐसे एंड हो रहा है। ड्यूरिंग, आईएनजी से एंड हो रहा है। कंसिडरिंग, ड्यूरिंग। इसके अलावा मज़ीद हम और भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड ईडी से एंड हो रहा है, तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन ईडी से भी एंड होती है और आईएनजी से भी। फॉलोइंग, आईएनजी से एंड हो रहा है। फिर है इंक्लूडिंग, आईएनजी से एंड हो रहा है, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दी हैं? आपने पढ़ा पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस दे हैव एंडिंग विद ईडी एंड आईएनजी, और उसके एग्जाम्पल्स कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, प्रोवाइडेड, फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, एटसेट्रा। ठीक हो गया बेटे? इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। फिर इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे, इट इज़ हॉट ड्यूरिंग यहाँ पर प्रेपोजिशन है, आईएनजी लगा है, तो कौन सी वाली प्रेपोजिशन की टाइप हुई? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे। फिर आपके पास एग्जाम्पल आती है ऑल द नेबर्स वर देयर इंक्लूडिंग द न्यू वंस। ऑल द नेबर्स were there including the new ones, और इसमें preposition क्या हुई? including। ऊपर पढ़ा था it is hot during the day, during preposition थी participle preposition। फिर है all the neighbors were there including the new ones, including again is the preposition here, और यहाँ पर क्या है वो? इसको कहेंगे participle preposition। फिर देखें बेटे, नेक्स्ट आपके पास आते हैं, इसकी फिफ्थ कैटेगरी पे आ जाते हैं, फिफ्थ टाइप पे, दैट इज़ फ्रेज प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशंस, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस until we use it in a sentence। जब तक सेंटेंस का वो हिस्सा ना बने तो वो हमें उसको हम फ्रेज को इनकम्प्लीट वर्ड्स ही कहेंगे। जैसे हम कहते हैं इन द रूम, on the roof, during the break time। ये सारे क्या है? फ्रेजेस हैं, छोटे छोटे क्या है? फ्रेजेस। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमारे पास अगली प्रेपोजिशन की कैटेगरी क्या है? दैट इज़ फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज की शक्ल में है वो प्रेपोजिशंस। जैसे फ्रेज प्रेपोजिशंस इंक्लूड अ प्रेपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन भी है और इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। फ्रेज प्रेपोजिशंस इंक्लूड अ प्रेपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास, ऑन द फ्लोर, इन द ब्रेक। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस हैं, और ये जुमले का जब हिस्सा बनेंगे तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ये अदरवाइज फ्रेज हैं, और इनमें क्या है? दीज इंक्लूड अ प्रेपोजिशन एंड एन ऑब्जेक्ट भी मौजूद है इसमें। जैसे ये आपके पास आ गया, ऑन प्रेपोजिशन है, टाइम इसका ऑब्जेक्ट आ गया, एट प्रेपोजिशन है, होम ऑब्जेक्ट आ गया, बिफोर प्रेपोजिशन है, क्लास ऑब्जेक्ट आ गया, ऑन द रूफ, ऑन प्रेपोजिशन है, द फ्लोर जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या एग्जाम्पल? द फुटबॉल, ये आपने लिखना है द फुटबॉल
match was cancelled after the heavy rain. After the heavy rain, ये क्या है? After the heavy rain, इसमें preposition आ गई, object भी आ गया. ये है phrase prepositions. Phrase prepositions. The football match was cancelled. The football match was cancelled after the heavy rain. एक और मैंने एग्जाम्पल लिखी है. According to their wishes. According to और their wishes, that is a group of words. According to, इसमें preposition भी आ गई, their wishes. तो according to their wishes, the function will be in a big hall. According to their wishes, ये क्या है? ये phrase preposition है. Phrase prepositions. According to their wishes, the function will be in a big hall. ठीक है बेटे, ये आपने पढ़ा कि हमने there are 5 types of prepositions: simple prepositions, double prepositions, compound prepositions, participle prepositions and phrase prepositions. ठीक हो गया बेटा, उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, उनकी डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस कर ली गई है. इसके बाद बेटे नेक्स्ट बोर्ड जो है उसको देखते हैं, मज़ीद prepositions हमें क्या कहती हैं. जी बेटा, ये बोर्ड अब आपने देखना है. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉमनली यूज्ड prepositions. कुछ कॉमनली यूज्ड prepositions जो हैं उनका जिक्र करते हैं. ठीक है. इन क्या है? इट मीन्स inside something, in the room, in the boat, in the taxi. ठीक है. इन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इट मीन्स inside something, किसी के अंदर मौजूद होना, किसी चीज़ के अंदर मौजूद होना. तो inside it means inside something. जैसे मैंने लिखा in a room, in a boat, in a box, in a taxi वगैरह वगैरह. इसके अलावा it is used with months, years, seasons, parts of the day, etc. हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? months. like मैंने लिखा in June. with years मैंने लिखा in 1990. ठीक है. with seasons, seasons क्या होगा? in winter. और अगर part of the day की बात की जाए, in the morning, in the evening. ठीक है बेटे. तो इन इस्तेमाल करते हैं. it is used with months. months जैसे in September. year in 1948. seasons in autumn. part of the day in the evening. ठीक है जी, ये हुआ इनका इस्तेमाल. फिर हम देखते हैं at. at है with regard to time. टाइम के हवाले से बात करें at की, तो पार्ट ऑफ द डे जो है उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है. टाइम ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे जैसे एट नाइट. टाइम ऑफ द डे जैसे मैं कह सकती हूँ 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock. दैट इज़ टाइम ऑफ द डे. फिर सेलिब्रेशंस एट ईद एट्सेट्रा. ठीक है बेटे. इसका ये था विद रिगार्ड टू टाइम. ये विद रिगार्ड टू प्लेस भी हम एट को इस्तेमाल करते हैं. इम्पोर्टेंट है विद रिगार्ड टू प्लेस. फॉर अ बिग प्लेस, एक बड़ी जगह है, बड़ी जगह का जिक्र किया जा रहा है, तो वी यूज़ इन, तो हम इन इस्तेमाल करते हैं. एंड फॉर अ स्मॉल प्लेस, और छोटी जगह का जिक्र है तो वी यूज़ एट. ये कैसे पता चलेगा कि छोटी जगह के लिए एट और बड़े जगह का जिक्र किया जा रहा है? तो इन का इस्तेमाल किया जा रहा है. देखिए बेटा, अगर मैं कहती हूँ, इसके एग्जांपल्स दे दिए हैं. दे अराइव्ड एट द होटल. होटल एक मखसूस, एक पर्टिकुलर जगह पर, एक छोटी जगह पर मौजूद होगा. तो क्या है? दे अराइव्ड एट द होटल. ठीक है. जैसे एट कॉलेज, एट स्कूल. ठीक है. ये हम पढ़ते हैं ना ये लफ्ज़ आम, तो ये छोटी जगह के लिए हम इस्तेमाल. एट प्लेटफॉर्म, एट स्कूल, एट कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज,
माई फर्स्ट डे एट स्कूल, ठीक है, माई लास्ट डे एट स्कूल, या फिर एट द प्लेटफॉर्म, छोटी जगह के लिए एट प्रेपोजिशन। तो फॉर अ बिग प्लेस वी यूज़ इन, जैसे कहते हैं वी लिव इन लाहौर, मैं ये नहीं कहूँगी वी लिव एट लाहौर, एट गलत होगा, लाहौर एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा शहर है और इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, छोटे स्पॉट्स के लिए एट, और लॉन्ग डिस्टेंसेस जो इंडिकेट हो रहे हैं, जो एक बिगर प्लेस है उसके लिए इन। तो वी लिव इन लाहौर, इन हुआ किसके लिए, एक बिगर प्लेस के लिए, और एट हुआ एक स्मॉल प्लेस के लिए, ठीक है जी। ये इस्तेमाल हम किसका कर रहे हैं, बेसिकली एट का इस्तेमाल किया है विद रिगार्ड टू टाइम, विद रिगार्ड टू प्लेस, टाइम के हिसाब से, पार्ट ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे, सेलिब्रेशन एट्सेट्रा। और एग्जाम्पल्स क्या थे, एट नाइट, एट 8 o'clock, एट ईद। और जब हम विद रिगार्ड टू प्लेस कहते हैं तो फॉर अ बिग प्लेस वी यूज़ एट, एंड फॉर अ स्मॉल प्लेस टू इंडिकेट अ स्मॉल प्लेस वी से, for small place we say at, and for a bigger spot we use in preposition। ठीक हो गया, ये आपने सीखा इन का इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल जो आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। ऑन देखते हैं, ऑन का मतलब इट मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर मौजूद होना। जैसे मैं कहती हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल एक सरफेस है और इसके ऊपर बुक मौजूद है। तो क्या है, हम देखते हैं कि ऑन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, लाइक मैंने बताया द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये ऑन सरफेस के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर इट इज़ यूज्ड विद डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक के साथ भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। डेज ऑफ द वीक, ऑन संडे, इन संडे कभी भी नहीं होगा, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेडनेसडे, तो इट इज़ यूज विद द डेज ऑफ द वीक। फिर आ जाइए डेट, डेट ऑन 22 मार्च, ऑन 5 अप्रैल, तो ये क्या आ गया, ऑन किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, डेज ऑफ द वीक, डेट के साथ। फिर स्पेशल हॉलीडेज़, स्पेशल हॉलीडेज़ के लिए भी ऑन इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहती हूँ ऑन इकबाल डे, ऑन काइट्स डे, तो ये क्या है, स्पेशल डेज के साथ। तो हम देखते हैं ऑन इट मीन्स इट इज़ यूज्ड विद डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे। डेट ऑन 25 अप्रैल। स्पेशल डेज क्या होगा, ऑन इकबाल डे, ऑन क्रिसमस, ठीक है बेटे, ये आपने ऑन का इस्तेमाल देखा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मैंने अब दरमियान में एक लाइन डाल ली है ताकि ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं ये आपके साथ शेयर की जाएं। अबव किस लिए इस्तेमाल होता है, अबव कहते हैं एट और टू अ हायर प्लेस, अबव, ठीक है, अबव कहते हैं एट और टू अ हायर प्लेस, एट और टू अ हायर प्लेस। बिनेथ, बिनेथ क्या होता है, अंडर समथिंग, अंडर समथिंग, किसी चीज़ के नीचे, बिनेथ। फिर है बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन किसके लिए इस्तेमाल होगा, समथिंग इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, समथिंग इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, टू ऑब्जेक्ट्स के लिए बिटवीन इस्तेमाल होता है। अमंग, इन द मिडल ऑफ मोर देन टू, यानी किसके दरमियान, मोर देन टू, टू के लिए इस्तेमाल होता है बिटवीन, एंड मोर देन टू के लिए इस्तेमाल क्या होगा, अमंग। तो अबव, बिनेथ, बिटवीन, अमंग, ये आपने सीखा। तो बिटवीन समथिंग इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एंड अमंग इन द मिडल ऑफ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे द स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, ढेर सारे लोगों के, मोर देन टू है, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उनमें मिठाई तकसीम की गई। बिलो, बिलो क्या होता है, इन अ लोअर प्लेस और पोजीशन, इन अ लोअर प्लेस और पोजीशन, लोअर प्लेस पे, लोअर पोजीशन पे किसी चीज़ का होना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड बिलो। एंड द नेक्स्ट वन इज ओवर, ओवर क्या होगा, ऑन समथिंग और कवरिंग इट, ऑन समथिंग, ओवर समथिंग और कवरिंग इट, ठीक है बेटे, ये आपने इस्तेमाल सीखा बिलो एंड ओवर का। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या होता है, किसी चीज़ की जानिब, टूवर्ड्स मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, टूवर्ड्स मीन मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। फॉर क्या है, फॉर मीन्स फॉर समवन,
किसी के लिए कोई चीज़, या फिर यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ही हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 5 years, तो ये फॉर यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम। टूवर्ड्स क्या होता है, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स हिज गोल्स ऑफ लाइफ। फॉर समवन भी होता है यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम। अनटिल क्या होता है, अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस पीरियड तक, मुद्दत तक, उसे हम क्या कहेंगे, अनटिल मीन्स अप टू अ सर्टेन पीरियड, एक मखसूस मुद्दत तक, ठीक है। बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, किसी चीज़ के एक तरफ, ठीक है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड एक तरफ, बाय द साइड ऑफ। ऑफ किससे कहते हैं, OFF ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम, दूर होना, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑफ का मतलब। इनटू का मतलब इनटू डेप्थ के लिए भी इस्तेमाल होता है, इनटू द रिवर, ठीक है, यूज्ड फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, तो इनटू यूज्ड फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, इनसाइड ऑफ समथिंग, उसके लिए इनटू इस्तेमाल होता है। तो आपने पढ़ा इन, एट, ऑन, अबव, beneath, between, among, below, over, towards, for, until, beside, of, इनटू, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो बेटा एक विद इन भी एक और वर्ड ऊपर लिखा है, हमारे पास जगह थी, विद इन भी एक प्रपोजिशन है, डबल प्रपोजिशन है। इसके लिए किस लिए इस्तेमाल होता है, रेफर्स टू अ स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग मे ऑकर, ठीक है, विद इन अ टाइम पीरियड। तो इट रेफर्स टू, विद इन जो है, इट रेफर्स टू अ स्पैन ऑफ टाइम, एक स्पैन ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ड्यूरिंग विच समथिंग मे अकर, राइट बेटा। ये आपने प्रेपोजिशन की काफ़ी चीज़ें जो है बेटा लर्न कर ली हैं। मैंने आपको ये बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर कंप्राइजिंग 5 मार्क्स, और ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन सेट होता है। 5 नंबर का ये सवाल है, इसको बेटे आपने अच्छी तरह से देख लेना है, चीज़ों को समझ लेना है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके यूनिक नोट से प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।